कंपनी लगातार 10 साल से मुझे सैलरी इंक्रीज देने से मना कर रही थी और इस साल तो सभी एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया गया। गुस्से में मैंने सीधे बॉस के ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला और उससे सवाल किया कि आखिर इतने सालों से मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई। लेकिन बॉस ने तो सिर उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने कहा, परचेस मैनेजर की पोजीशन के लिए सैलरी लिए बिना भी लोग इसे करने के लिए लाइन में खड़े हैं, फिर तुम सैलरी इंक्रीज मांगने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। ये सुनते ही मैंने बॉस के सामने जोर से हाथ पकड़ा और कहा, जिसे करना है वही करे। ये कहकर मैं पलट कर चला गया। अभी मैं अपनी सीट तक पहुंचा भी नहीं था कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जंग चांग को मेरे पास से गुजरते हुए देखा। वह सीधे बॉस के ऑफिस में घुस गया। करीब 1 घंटे बाद एचआर डिपार्टमेंट ने सभी एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेज दिया। उसमें लिखा था, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए परचेज मैनेजर का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। आज से परचेज डिपार्टमेंट के नए एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जांग चांग आपस में अपनी पोजीशंस बदलेंगे। तभी जांग चांग मेरे पास आया और बोला, छिन युएन, बॉस ने कहा है कि हम दोनों अपने काम का हैंड ओवर कर लें। तुम बताओ कब कन्वीनियंट रहेगा। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि यह लड़का कई बार प्राइवेटली बॉस से मिल चुका था। हर बार वह अपनी छाती ठोकर गारंटी देता था कि अगर उसे पोजीशन मिली तो वह काम मुझसे भी बेहतर करेगा। वह साफ साफ बॉस को बता रहा था कि वह कमीशन लेकर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बॉस को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी नजर में इस पोजीशन पर बैठने वाला कोई भी इंसान पूरी तरह साफ नहीं होता। जंग चांग को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी तो कंपनी का एक खर्चा वैसे भी बच जाएगा। मैं होश में आया और जंग चांग की तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, परचेज डिपार्टमेंट का काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पहले सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। छिन युएन, तुम कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो और पोजीशन छोड़ने का दुख तो नहीं हो रहा। पैसे लेकर सामान खरीदने वाली जॉब में आखिर क्या गलती हो सकती है। इतना कहकर उसने मुझे एक मॉकिंग नजर से देखा। मैंने कहा, जब तुम ऐसा ही सोचते हो तो फिर अभी ही हैंड ओवर कर लेते हैं। इसके बाद मैंने उसे मौजूदा परचेसिंग प्रोसेस और कंपनी के कोर सप्लायर्स के बारे में समझाया, लेकिन जंग चांग की हालत ऐसी थी कि बातें उसके कान से अंदर जाती और दूसरे कान से बाहर निकल जाती। वह बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए भविष्य में कोई प्रॉब्लम होने पर ब्लेम मुझ पर ना आए। मैंने ड्रॉर से एक हैंड ओवर चेकलिस्ट निकाली और उसे देते हुए कहा, जंग चांग, अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती तो इस पर साइन कर दो। मैं तुरंत अपना सामान लेकर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चला जाऊंगा। ये सुनते ही जंग चांग की आंखें चमक उठी। उसने चेकलिस्ट को ठीक से देखा तक नहीं और सीधे पेन उठाकर उस पर साइन कर दिया। फिर वह वापस जाकर अपना सामान समेटने लगा। मैंने भी बस थोड़ा बहुत सामान साफ किया और कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने चला गया। वहां पहुंचे मुझे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि प्रोडक्ट मैनेजर मेरे ऑफिस में आया और मुझसे अपनी सारी परेशानी बताने लगा। उसने कहा, जंग छियांग का परचेस मैनेजर बनना तो जैसे आसमान पर चढ़ जाना है। उसने हमारे मेन प्रोडक्ट के सभी सप्लायर्स ही बदल दिए। दरअसल यह बात मैं पहले ही सुन चुका था। कुछ दिन पहले पुराने सप्लायर्स में से एक मेरे पास आकर अपनी परेशानी रो चुका था। उसने बताया था कि जांग छियांग ने उन्हें प्राइस 20% कम करने के लिए मजबूर किया और इसके अलावा अलग से 10% कमीशन भी मांगा, वरना सीधे उनका ऑर्डर बंद करने की धमकी दी। बेचारे सप्लायर के बॉस की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। इस मामले में मैं भी सिर्फ दोनों हाथ फैला सकता था।